हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक मोमबत्ती का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर बनाया जा रहा है। यदि लेंस के निचले आधे भाग को काला पेंट करके पूर्णतया अपारदर्शी कर दें तो क्या अब भी पूरा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? चित्र भी दीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब रचना पर। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब रचना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब रचना। चलिए बच्चों, पहले हम देख लेते हैं कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब रचना के क्या क्या नियम हैं। बच्चों, पहला नियम तो ये है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों, दूसरा नियम क्या है? एक ऐसी प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस से होकर आती है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। और बच्चों एक और नियम, जो प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आती है उसका अपवर्तन या विचलन नहीं होता है। चलिए बच्चों, अब इन्हीं मूल अवधारणाओं के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि एक उत्तल लेंस है जो कि क्या कर रहा है, एक मोमबत्ती का प्रतिबिंब बना रहा है एक पर्दे पर। तो चलिए बच्चों, पहले तो हम बना लें अपना एक उत्तल लेंस। बच्चों ये हमने उत्तल लेंस बना लिया, और जब हमने उत्तल लेंस बना लिया है तो अब हम इसका मुख्य अक्ष भी बना लेते हैं बच्चों। ये बच्चों हमने इसका मुख्य अक्ष बना लिया। अब इसके मुख्य अक्ष पे बच्चों कोई मोमबत्ती है, तो चलिए हम एक वस्तु रख देते हैं। यहाँ पर हमने एक वस्तु रख दी है, एक मोमबत्ती वस्तु रख दी है बच्चों। तो बच्चों ये क्या कर रहा है, ये उत्तल लेंस इसका प्रतिबिंब बना रहा है इधर कहीं। तो चलिए प्रतिबिंब भी बना लेते हैं बच्चों। हम मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब इधर कहीं बनाया जा रहा है। इसका प्रतिबिंब बच्चों इधर कहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों प्रतिबिंब। तो देखिए बच्चों, प्रतिबिंब रचना के नियम अभी हमने देखा है कि जो प्रकाश किरण समांतर आएगी मुख्य अक्ष के वह फोकस से जाएगी। चलिए फोकस ले जाते हैं। ठीक है बच्चों। और जो प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से आएगी वो तो सीधी निकल जाएगी बच्चों। और नियम एक और भी है बच्चों कि जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आएगी वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब हम प्रतिबिंब देख रहे हैं, ये हमारा मोमबत्ती है ए बी, जिसका प्रतिबिंब लेंस के द्वारा बनाया जा रहा है, मान लीजिए बी डैश ए डैश पर। तो बच्चों प्रतिबिंब रचना के लिए यहां से बच्चों देखिए वस्तु से बहुत सारी अनंत किरणें चलेंगी, जिसका कि लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात ये आके यहाँ पे बच्चों प्रतिबिंब बनाएंगे। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम लेंस के आधे नीचे वाले भाग को काला पेंट कर लेते हैं। चलिए बच्चों काला पेंट कर लेते हैं, यहां हम काला पेंट कर देंगे। तो बच्चों जब हम यहाँ काला पेंट कर देंगे, मान लीजिए हम इस भाग में जब हम काला पेंट करेंगे बच्चों, तो इस निचले भाग से अब यहाँ पर प्रकाश किरणें नहीं पहुंचेंगी, परंतु बच्चों ऊपर से आने वाली किरणें, उसके आधे भाग से आने वाली किरणें तो प्रतिबिंब बनाएंगी ही। अतः बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थिति वही रहेगी। स्थिति में परिवर्तन नहीं, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बच्चों हम देख पा रहे हैं कि उसकी प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब वही बनेगा, उसी प्रकृति का बनेगा। लेकिन बच्चों अब होगा ये कि पहले यहां पर ज्यादा प्रकाश पहुंच रहे थे, इस निचले भाग से होकर भी प्रकाश वहां पहुंच रहा था। अब वहां पर निचले भाग से होकर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे कि बच्चों प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। प्रभाव यही पड़ेगा बच्चों कि तीव्रता घट जाएगी।
बाकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस और बस होगा ये कि प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।